तो चलिए बच्चों, हम लोग परिवहन में देखते हैं। परिवहन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग 6 लेन वाली सड़कें होती है। क्या होती है? 6 लेन वाली, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ती है। ये सड़कें द्रुत गति से माल आने और आवागमन की सुविधा मुहैया कराती है। इसी के तहत उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर को कन्याकुमारी से और दूसरी सड़क पूरब से पश्चिम असम के सिलचर तथा गुजरात के पोरबंदर को जोड़ती है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग वही है और इसे हम एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं। इन सड़कों का निर्माण और देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करना है तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के हाथ में ही था, लेकिन 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरू में यह एयर इंडिया की हवाई यात्रा देश से विदेशों तक जुड़ी थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू और पड़ोसी देशों से जुड़ी थी। लेकिन आजकल हवाई सेवा निजी व्यक्ति के हाथ में आ गया है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं किंगफिशर, डेक्कन जेट, इंडिगो इत्यादि निजी कंपनियां हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा भी इसमें आती है। तो इस तरह हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? नक्शे पर भी दर्शाइए। तो ये भारत के नक्शे के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। वैसे सबसे पहले हम लोग देखना है कि इसमें लिखना है क्या, भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में महाराष्ट्र में चली थी। तब यह मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। कितना दूरी तय किया गया था? 34 किलोमीटर की दूरी इसके लिए तय की गई थी। तो चलिए बच्चों, इसमें नक्शे पर दर्शाने की जहाँ तक बात है तो आप लोगों के पास इस तरह का कोई नक्शा होगा, भारत का नक्शा। तो उसमें आप लोग मुंबई से थाने को, महाराष्ट्र कहाँ है, इस एरिया में मुंबई है और यहीं पर आप लोग देखिएगा। आप लोगों के पास अगर एटलस होगा या ग्लोब होगा तो उसमें देखिएगा मुंबई से थाने तक की रेल यात्रा के वो रास्ते, तो आप लोग को नक्शे पर दिख जाएगा। यहाँ पे इस क्षेत्र में वो दिखेगा। तो इस तरह आप लोग दर्शा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइप होती है। इसकी मदद से क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस इत्यादि का या पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। बिहार में बरौनी, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा के पानीपत स्थित तेल शोधक कारखानों को इसी माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति की जाती है। तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं। पांचवा है, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। तो देश के 3 आंतरिक जल परिवहन का नाम लिखना है। हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन जलमार्ग, ये लिख सकते हैं आप। अब ये तो हो गया। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को खुद करना है तैयार आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो सारे वीडियोस को देखिए मेरे और उसको समझने की कोशिश कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के उत्तर आप लोग खुद से बनाइए, तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, मानव संसाधन। कौन सा है? मानव संसाधन, इकाई 5 में मानव संसाधन में। अगले वीडियो में मिलते हैं।